गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री चैप्टर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन, इतिहास का पाठ नंबर 3 विश्व के प्रमुख दर्शन। इसके हम अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, विश्व के 4 दर्शनों के नाम लिखो तथा वैदिक दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करो। तो विश्व के जो 4 दर्शन हैं वो है वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, यहूदी दर्शन। ठीक है, आपने जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, पारसी दर्शन। अब इस वैदिक दर्शन की विशेषताएं क्या हैं? आपके पास यहाँ 12 विशेषताएं हैं जिसमें से आप 7 से 8 अच्छे से याद कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर नैतिकता और सत्य पर आधारित होती है। नंबर 2, प्रकृति की प्रमुखता होती है, यानी जो इन दर्शनों को मानता है वो प्रकृति को प्रमुख देता है। बहुदेववाद या एक ऐश्वरवाद की अवधारणा होती है। तीसरा, रीत यानी नियम की अवधारणा होती है, नियमों में बाद छठा भी याद कर सकते हो, यज्ञ एवं अनुष्ठानों की महत्ता होती है, यानी वो यज्ञ भी करते हैं, अनुष्ठान को भी महत्व देते हैं। 7, भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता, यानी जो वैदिक दर्शन है वो भौतिक जीवन को, यानी जो ये सुख सुविधाएं हैं इसके प्रति वो इतना खुश नहीं रहता। पूर्व जन्म के सिद्धांतों की मान्य कि हाँ पूर्व जन्म होता है। मोक्ष प्राप्ति और जीवन का अंतिम लक्ष्य, यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना, त्रिगुण के सिद्धांतों को मान्यता देना। इस तरह आप इनमें से जो इजी हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं वो आप याद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और जैन धर्म व बौद्ध दर्शन में क्या समानताएं हैं? जैनियों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही कहते हैं कि अभी महावीर जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में प्रचलित हो गया था। जो जैन धर्म था 6ठी शताब्दी में महावीर जन्म के पहले से ही प्रचलित हो गया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 24 शिक्षक थे, यानी ये 24वें नंबर पे थे, तो इनसे पहले 23 तीर्थक यानी शिक्षक रह चुके थे, जिन्हें तीर्थक कहा जाता था। शिक्षक यानी तीर्थक कहा जाता था। तीर्थक का अर्थ होता था वह महापुरुष जो लोगों के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी भविष्य का जो जीवन है उसकी नदी से पार ले जाते हैं। महावीर ने अपने से पहले कई तीर्थकों की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। ये तो था जैनियों के बारे में। जैन से अभिप्राय, जैन वर्ड की बात करें, शब्द की बात करें तो जैन जिन के अनुयायियों से है। जिन शब्द यानी कि जो पहला अक्षर है जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतना। इस प्रकार जिन से अभिप्राय है अपनी इंद्रियों को जीतना। जैसे हमारी आँख, नाक, जीभ, त्वचा है, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो जब हम इस पर काबू पा लेते हैं, इसको जीत लेते हैं, तो उसे जिन कहा जाता है। अब हम देखेंगे जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में क्या क्या समानताएं हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की समानताओं में पहली है, दोनों धर्मों में चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इनके जो संस्थापक थे, इनके जो निर्माणकर्ता थे वो क्षत्रिय राजकुमार थे। क्षत्रिय एक जाति होती है, तो ये क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने ही घर बार छोड़ दिया था, यानी चाहे वो जैन धर्म के तीर्थक हों चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और कठिन तपस्या की ताकि वो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सके। नंबर 2, इन दोनों धर्मों का उदय हिंदू धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, यानी इन दोनों धर्मों का जो उदय हुआ था वो हिंदू धर्म की प्रतिक्रिया को देखकर हुआ। चाहे महावीर स्वामी हो चाहे महात्मा बुद्ध हो, दोनों ही हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों का, कृतियों का विरोध कर रहे थे। जनता के सामने इन्होंने धर्म को बिल्कुल सरल नियम में बांध दिया। तीसरा है, दोनों धर्म अहिंसा पर बल देते थे। इसके अनुसार किसी जीव के मन को, कर्म को, वचन से कष्ट नहीं देना चाहिए, अगर दोगे तो ये पाप है। यानी दोनों धर्म शिक्षा देते थे कि अहिंसा का रास्ता अपनाना है, यानी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा संघर्ष नहीं करना। इसी के अनुसार किसी जीव का मन नहीं दुखाना चाहिए। चौथा है, दोनों धर्मों ने जाति पाति का विरोध किया। इनके अनुसार था कि जाति पाति के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन कीजिए। कौन से 4 आर्य सत्य थे
और उनके द्वारा जो अष्ट मार्ग यानी 8 मार्ग अपनाए गए थे उसका वर्णन कीजिए। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। पहला, संसार दुखों का घर है, यानी ये जो संसार है ये दुखों का घर है। जन्म, मरण, संयोग, वियोग यानी संयोग यानी मेल, वियोग यानी दुख पीड़ा दूर होना, लाभ हानि, ये सब दुखों का घर है। तो संसार में जब तक रहोगे जन्म, मरण, संयोग, वियोग जैसे दुख चलते रहेंगे। नंबर 2, दुखों का कारण। सभी प्रकार के दुखों का कारण है मन, मनुष्य की तृष्णा, वासना, यानी मनुष्य के अंदर जो इच्छा है, बार बार वासना है, वो सभी दुखों का कारण है। पॉइंट नंबर 3, दुख चाहते हैं कि आपको दुखों से छुटकारा मिले तो अपनी तृष्णा, लालसा पर काबू पाना सीखें। चौथा, अष्ट मार्ग द्वारा दुखों पर विजय पाना। कुछ अष्ट मार्ग दिए गए हैं, यदि उन्हें जीवन में अपनाए तो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है और दुखों से मुक्ति भी पा सकता है। ये जो अष्ट मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य आदि में आपको भेद करना आना चाहिए। सम्यक संकल्प, तृष्णा से हमेशा दूर रहेंगे, ये संकल्प ले और अपना मानसिक नैतिक संकल्प को विकास करने का संकल्प ले। तीसरा, सम्यक वाणी, हमेशा सत्य बोले, मीठा बोले। चौथा, सम्यक कर्म, हमेशा शुभ कर्म करे, अच्छा कर्म करे। नंबर 5, सम्यक जीविका, पवित्र साधनों द्वारा ही आजीविका कमानी चाहिए, यानी अपनी मेहनत की कमाई हुई ही आजीविका कमानी चाहिए। नंबर 6, सम्यक प्रयास, अच्छा बनने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, शरीर को अच्छे कार्य में मेहनत करते रहना चाहिए। नंबर 7, सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को हमेशा याद रखे कर सके। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाएं, अगर आपका मन भटकता है तो ध्यान लगाएं। तो इस तरह ये अष्ट मार्ग अपनाए थे ताकि जीवन को सरल बनाया जा सके।